हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहली अपडेट हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पैट टुमी है वो मेनली एक सीनेटर हैं और वो बहुत बड़े वोकल सपोर्ट। हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेट हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहली अपडेट शुरू कर हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। पहली अपडेट हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सीनेटर है पैट टुमी वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो की इंडस्ट्री को। तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि जो सेक है मतलब यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, तो जो सेक है वो बहुत आराम से ही 12 बिलियन डॉलर्स हुए लॉस को आराम से रोक सकता था। मेनली जो एसेट पे लॉस हुआ था उन इन्वेस्टर्स के द्वारा जिन्होंने सेल्सियस पे अपना ट्रस्ट दिखाया था। तो पैट टुमे के अकॉर्डिंग जो सेक है वो आराम से इस लॉस को रोक सकता था। ओके। उन्होंने बताया है कि सेक के जितने भी लॉज हैं या फिर जितने भी रिफॉर्म्स हैं और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसीलिए इतना बड़ा लॉस हुआ है। ओके। अगर सेक थोड़ा ध्यान देता, अगर सेक थोड़ा सा भी अलर्ट रहता तो ये ऐसा नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो जो सोलाना बेस्ड एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन है NIRV, तो वो 85% डाउन ड्रॉपिंग जाने के बाद वो एकदम ही फेल हो गया है अभी अपने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पेग पे, और उस पे एक हैक भी हुआ था। ओके। में 85% का जो ये लॉस है ना, इसके कारण $3.4 मिलियन ऑफ थिटर का लॉस हुआ था। एंड हेलो माय ब्यूटीफुल ट्रेडर्स, वेलकम टू यंग ट्रेडर। क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स हम लोग जान लेते हैं। तो पहली अपडेट हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो पैट टुमी है वो मेनली एक सीनेटर है एंड वो बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री को। तो उन्होंने बताया है कि जो सेक है यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, तो ये जो कमीशन है ये बहुत आराम से $12 बिलियन हुए लॉस को रोक सकता था, जो मेनली एसेट पे हुआ था इन्वेस्टर्स के द्वारा जो सेल्सियस पे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। तो उनके अकॉर्डिंग जो सेक है वो बहुत आराम से इस लॉस को रोक सकता था, जस्ट बिकॉज सेक ने उतने अच्छे से काम नहीं किया। उसके जितने भी सिक्योरिटीज़ लॉज हैं और जितने भी सर्विसेज हैं उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, इसीलिए ही इतना बड़ा लॉस यहाँ पे हुआ है। अगर सेक थोड़ा सा अलर्ट रहता या फिर अगर थोड़ा सा ध्यान देता ना तो इतना बड़ा लॉस नहीं होता। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सोलाना बेस्ड एल्गोरिथम स्टेबल कॉइन है NIRV, तो 85% का ड्रॉपिंग हुआ था इसमें एंड उसके बाद ये एकदम ही फेल हो गया है अपने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर पेग पे। और जो फ्लैश लोन अटैक था ना, जो उसके कारण जो एना है उस पर भी $3.49 मिलियन थेतर का भी लॉस इसको भुगतना पड़ा है। और 85% के ड्रॉप डाउन के बाद जो NRV है वो $0.14 पे है अभी, और जो एना है वो $1.33 पे अभी है। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो सीनेट बैंकिंग कमेटी के जो चेयर हैं तो उन्होंने यहाँ पे गूगल और एप्पल के CEO को लेटर लिखा है, और उस लेटर में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जितने भी फेक क्रिप्टो एप्स हैं उनके नेटवर्क पे, तो उन सारी एप्स की उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और लोगों को स्कैम्स और हैकिंग से बचाया जा सके। क्योंकि ये सारे क्रिप्टो फेक एप्स जो होते हैं ना वो कंपनीज के लोगों से लेके नाम और सारी डेटास को चुरा के वो फेक मोबाइल ऐप्स बना लेते हैं, और जहाँ से वो मेनली इनोसेंट यूज़र्स को वो अट्रैक्ट करते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना रिटर्न में मिलेगा और आपको ये सब मिलेगा। तो मेनली
उन्हीं सारे स्कैम्स और हैक्स से इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ही जो सीनेटर हैं उन्होंने लेटर भेजा है एप्पल और गूगल के सीईओ को। अब आते हैं सेकेंड लास्ट अपडेट पे। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ पे वोटिंग्स होगी एंड जो दोनों कैंडिडेट्स हैं ना वो क्रिप्टो के प्रो हैं, ओके, मतलब वो क्रिप्टो के फेवर में ही हैं। तो अगर इन दोनों में से कोई भी चाहे जीते तो क्रिप्टो के लिए वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि जितने भी रिफॉर्म्स यहाँ आएंगे या फिर जितने भी नई नई पॉलिसीज़ आएंगी वो क्रिप्टो के फेवर में ही होंगी। लास्ट अपडेट पे तो यहाँ पे बताया गया है कि पिछले महीने जो कार्डानो है वो लाइव नहीं आ पाया था एंड इस महीने भी सेम ही हो रहा है, वापस डिले हो गया है। मेनली जो टीम है वो अभी अपने ब्लॉकचेन को डेवलप करने में लगी हुई है ताकि जो नया अपग्रेड आएगा उस पर जो नेटवर्क है वो और ज़्यादा स्मूथली चल सके, इसलिए इस महीने भी ये डिले हो गया है। जो IOG है, इनपुट आउटपुट ग्लोबल वो ये ऑर्गेनाइजेशन मेनली कार्डानो के रिसर्च और डेवलपमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो थर्सडे को यूट्यूब पे अपडेट दिया था कि इस महीने भी ये डिले हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं रोज़ एक क्रिप्टो से रिलेटेड अपडेट्स लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।